और यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया, ये आपको 3 लाइंस दी गई हैं और आपको कह रहा है आपने एरिया फाइंड आउट करना है। अब अगर आपको आपने मेरी पिछली प्लेलिस्ट देखी हो, वो स्लोप्स और लाइंस और इंक्लिनेशन और उस सब के ऊपर, आपको याद होगा हम इस किस्म की इक्वेशन से भी अपनी लाइन बना सकते हैं, ठीक है ना। मैं ये आपको जस्ट जल्दी से थोड़ा सा रिमाइंड अप करवाना चाह रहा हूँ। 7x - 10 इज इक्वल टू वाई, और वाई जो है ये आपकी स्लोप आ जाएगी, ये आपका इंटरसेप्ट आ जाएगा, वाई इंटरसेप्ट। इस मदद से भी आप इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमने इस प्लेलिस्ट में शुरू से पढ़ा है कि हम इन लाइंस को आपस में सॉल्व करते हुए एक एक्चुअल पॉइंट ड्राइव कर सकते हैं, एक्स और वाई का इंक्लूडेड होंगे। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर उसको सॉल्व करेंगे। हम पहले कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको फॉर्मूले में, एरिया फार्मूला में पुट करके इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो हम ये चीज़ें पहले से करते हुए आ चुके हैं। सो मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए 3 पॉइंट्स निकाल लूँगा, जिसकी वजह से फिर हम इसको पुट करेंगे एरिया फार्मूला में। सो सबसे पहले मैं फ्रॉम ले रहा हूँ 1 और 2, ठीक है। तो मेरे पास पहला पॉइंट आ जाता है Pxy डेट इज़ 3 11। इसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ फ्रॉम 2 और 3, यानी कि दूसरी और थर्ड इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए एक और पॉइंट निकालता हूँ। बस अगला पॉइंट आ गया एक 5 और -9। अब इसके बाद हमें तीसरा पॉइंट पता करने की ज़रूरत है, फर्स्ट एंड थर्ड। सो मेरे पास आखिरी पॉइंट आ गया 1 और -3। अब इन सारों को मैं उठाकर पुट करता हूँ उसमें फॉर्मूले में। सो यहाँ पर 3 पॉइंट्स को हम पहले ज़रा ड्रॉ करके देखते हैं है क्या चीज़, उस हिसाब से हम उसका एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। तो 3 11, यानी कि 3 यहाँ कहीं, 11 यहाँ कहीं, ये पॉइंट आ गया। इसके बाद है 5 9, 5 -9, ये यहाँ कहीं जाएगा, बी पॉइंट। इसके बाद है 1 -3, 1, ये यहाँ कहीं, -3 यहाँ कहीं। सो ये सम वॉट अगर आप देखो, सो ये कुछ करके, ये अगर हम देखें तो ये चीज़ यार एक ट्राइंगल ही बन रही है कुछ इस किस्म की ना। ये कुछ यार ये वाली चीज़ बन रही है। ट्राइंगल के लिए जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ, ठीक है। x1 x2 x3, y1 y2 y3, 1 1 1, ठीक है। सो इस हिसाब से हम इसको पुट करते हैं 1/2। सो 1/2 को मैं साइड पे रख लेता हूँ और हम इनको एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ 3। इसके लिए मेरे पास आ जाएगा -9 -3, ठीक है, 1 1 माइनस अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। इसके बाद है 11, ठीक है। यहाँ से मैंने लिया ये वाली लाइन गायब, कॉलम गायब, ये वाला रो गायब, तो ये 5 1 1 1। फिर अकॉर्डिंग टू द रिलेशन प्लस 1 यहाँ पर आ गया। फिर है 5 -9 और 1 -3। सही, ये बन सही। और 1/2 को आपने किसी सूरत नहीं भूलना है।
सो ये यहाँ पर -34 है, लेकिन आपको पता है एरिया कभी भी नेगेटिव में हो नहीं सकता, सो इसलिए ये आपके पास 34 पॉजिटिव हो जाएगा। और ऑफ कोर्स स्क्वायर यूनिट, यूनिट कोई भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, उस हिसाब से।